जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो आरडब्ल्यूए की बुक आई है उसको हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं। रीजनिंग में हमने वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन पूरा समाप्त किया है। आज हमारा सदृशता यानी कि एनालॉजी पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। आप यहाँ चैनल पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। या तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी हर प्रकार की प्लेलिस्ट दी गई है और बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को समझा। मैथ की भी क्लास आपको बहुत बेसिक से दी जा रही है, तो उससे आप ज़रूर लें। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं कवर कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों की। यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये बुक आप सभी के लिए। खासकर इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज को बता 7, 18 और 75 इनमें जो संबंध है वही संबंध ढूंढकर आपको इनमें से किसमें है वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बनेगा, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं देखूँ 18 और 7 कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे 18 7, आप क्या बोलेंगे 18 7 होता है 25, और 25 का 18 7 बाई 25 होता है। तो 18 7 में 25 की गुणा करवाई कितनी है 3 से, 25 की गुणा 3 से करवाई और आंसर क्या आ गया है 75 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से देखो 24 और ये मतलब 3 से गुणा करवाओ, तो 3 से गुणा करवाने का मतलब ये 30 बनना चाहिए, तो 30 से तो बढ़िया बनेगा नहीं, तो आपका गलत हो जाएगा। ये 3 से गुणा होगी नहीं, तो ये तो आपकी गलत हो जाएगी। ये 3 से गुणा होगी, लेकिन अब 3 से गुणा होने का मतलब ये बनेगा 3 से कटोगे 2 पर, ये आपका बचा 3 दूनी 6, 2 बचा 3 8 24, 28 बचना चाहिए, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तरीका होता है ज्यादातर आपको ऑप्शन क्लिक करने का, क्योंकि ये तो भाई 3 से कटेगा नहीं, तो इसमें आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। 3 से कटेगा नहीं, 61 भी 3 से नहीं कटेगा, तो इसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्या टी यू एक मिनट दोस्तों क्या है, माफी चाहेंगे दोस्तों। TUNER को इन्होंने VRR VX लिखा है, तो क्लोक को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। देखो समझो, टी आपका आता है 20 पर और इन्होंने 22 लिखा है, यानी कि कितना आता है प्लस का 2 लिखा है। ठीक है, चलिए यू आपका आता है 21 पर और लिखा है आर, यानी कि माइनस का 3 किया गया। क्या सर माइनस का 3 किया गया, बिल्कुल सही। अगले पर आता है आपका एन आता है आपका 14 पर और इन्होंने लिखा है 18, यानी कि प्लस का 4 किया। कितना किया है, प्लस का 4 किया है। फिर आपका आता है 5 और इन्होंने लिखा है 2, यानी कि क्या है माइनस का 3 किया, माइनस का 3। कहने का मतलब ये है भाई 5 पर आता है और 5 के बाद माइनस का 3 किया गया और फिर लास्ट में इन्होंने 6 प्लस का कर दिया। ठीक है, अगर आप इसी में देखेंगे सी आपका आता है 3 पर और 3 में प्लस का 2 करेंगे 5 आएगा, 5 पर आपका बनेगा ई, 5 पर आपका बनेगा ई। उसके बाद ये आता है आपका 12 पर, 12 में माइनस का 3 करेंगे 9, 9 पर आपका आता है आई, 9 पर आपका आता है आई, ये भी गया ये भी गया। ठीक है, आपका ओ आता है 15 पर और 15 में माइनस आप करेंगे 4, 4 पर आपका सॉरी प्लस करेंगे 4, तो आपका 19, 19 पर आता है यस, ये भी गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। एक मिनट दोस्तों, उसमें 7 क्वेश्चन थे। हाँ 33वां क्वेश्चन नहीं, 33वां ये लीजिए, ये लीजिए। इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एनालॉजी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में ही अभी आया है जीडी में। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बता। देखो अगर मैं 97 तराजू की बात करूं, देखो यहां पर क्या किया गया, सबसे पहले मतलब उल्टा लिख दिया गया और कुछ नहीं, यानी कि देखो 3 बाद में था, शुरू में लिख दिया गया। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब शुरू की संख्या लास्ट में है और लास्ट की संख्या 85 91 कहां पर 85 91, ये रहा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पलट कर रखा गया और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये लीजिए। अगला कह रहा रुबेला मतलब का संबंध विषाणु से तो मलेरिया का किससे होगा। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं इनमें, मतलब ये आपको जो जोग्राफी सॉरी बायोलॉजी वगैरह जिनकी बढ़िया होती है उनके लिए अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बीमारियों के कारक हैं। तो देखो रुबेला जो होता है विषाणु का, तो मलेरिया जो होगा वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, तो आपका ये ले लीजिए परजीवी दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला ये लीजिए, अगला क्वेश्चन राइट आंसर क्या है बताना है। कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, वही आगे थोड़ा ऑप्शन आपको दिया गया। तो कंबल का किससे होगा, यानी कि कुर्सी का संबंध लकड़ी से, यानी कि लकड़ी से बनती है। तो कंबल भैया प्लास्टिक से थोड़ी नहीं, ना कागज से ना बिस्तर से, ऊन से बनता है। भैया कंबल किससे बनता है, ऊन से। आपको रटा होगा, इसमें क्या है बताने की बात है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला ये लो, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई। 12 का 135 से, फिर क्वेश्चन नंबर 17 का संबंध बताना है आप सभी को क्या होगा, और 205 का वही संबंध 14 से। देखो अगर आप यहाँ पर थोड़ा समझेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे समझेंगे, देखो 12 का अगर मैं
वर्ग करता हूँ, 12 का वर्ग करता हूँ 144 आता है, और 144 में कितना जोड़ा जाए कि 53 आ जाए, तो कहेंगे आप ये आपका 6 3 9 प्लस का 9 कर दे तो 153 आ जाए। क्या सर इसमें बन रहा है 14 में, 14 का 196 होता है, 196 में 4 5 9, इसमें भी प्लस का 9 किया गया, ठीक है। 17 का कितना होता है, तो 17 का आपको सिंपल पता होगा, 17 का होता है 289, कहता हूँ सॉरी 289, हाँ 289, और 289 में आप 9 करेंगे, 9 9 18 का 8 हासिल लगा, आपका 1 आ जाएगा, और 8 1 9 यानी कि 298। राइट आंसर क्या होगा 298। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। 298 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 298, ठीक है। क्या करा गया है, स्क्वायर करके प्लस का 9 किया गया, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राइट आंसर क्या होगा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये लीजिए। इनमें से आपको मतलब ऑप्शन दिए हैं, ये लीजिए, ये तो पिछले क्वेश्चन छूट तो नहीं गए, नहीं ये लो। कह रहा 38 का जो संबंध 6 से है वो 83 के किससे होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से और देखते ही क्लिक करेगा आपके दिमाग में। अगर मैं 6 का स्क्वायर देखता हूं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 36, और 36 में कितना प्लस का किया गया है, तो आप कहेंगे 2 प्लस का किया गया। इसी तरीके से अगर मैं 9 का स्क्वायर देखता हूं तो आप कहेंगे 81, और 81 में कितना का प्लस किया गया, प्लस का 2 किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये आपका 9 का स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 रहेगा। अगला ये लीजिए, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी तरीके का है जो भारी का, यानी कि आपको पता होगा गर्म का ठंडा क्या होता है, विलोम होता है। तो भारी का क्या होगा, भारी का भाई हल्का विलोम हो जाएगा, हल्के हल्के। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी हो जाएगा। तो ये आपको एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन खूब देखने को मिलते हैं जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट ये लीजिए, FELT को BAVP लिखा जाता है, तो SACK को क्या लिखा जाएगा, SACK का लिखा जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, देखो समझो। अगर मैं इसकी बात करूं, यफ आपका आता है किस पर, 6 पर, और 6 और 10, 6 पर आता है और 16, यानी कि कितना प्लस का 10 किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही। ई आता है 5 पर, फिर आता है ए पर, यानी कि माइनस का 4 किया गया, ठीक है सर, माइनस का 4 है। फिर आपका यल आता है, यल 12 पर, और ये आपका 22 पर, यानी कि प्लस का 10 किया गया, ठीक है सर। टी आपका आता है 20 पर, पी 16 पर, यानी कि माइनस का 4 किया गया। उसी तरीके से यस आता है, यस आपका कितने पर आता है, यस आता है यस टी, यानी कि 19 पर, 19 10 होता है 29, 29 को हम क्या लिखाएंगे, और 26 और 4, यानी कि 27 और 4 29, यानी कि प्लस का अगर 10 इसमें करना पड़ेगा तो आपको सी मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस का सर सी मिलेगा। 2 ऑप्शन हटा दो भाई, ठीक है। ए कितने पर आता है, ये आपका आता है आप ये आता है आपका इसको आप 26 है तो 27 मान लो, और 27 क्योंकि माइनस का 4 करना पड़ेगा, और 27 में से 4 जाएंगे तो आपका कितना बचा 23, और 23 पर आता क्या है, तो 23 पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा डब्ल्यू आता है। 23 पर क्या आता है सर, डब्ल्यू आता है, ठीक है। माइनस का 4 अगर आप करेंगे डब्ल्यू आता है, तो राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, ये आपका 24 वाला गलत है, ठीक है। 23 वाला आपका यक्स आ जाएगा। आपको राइट आंसर क्या मिल गया, चौथा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बताइए, कह रहा गेंदे का फूल से वही संबंध है जो जौ का है। भाई गेंदा क्या है, गेंदा एक फूल है, तो मतलब उसकी मतलब रख दिया है, तो जौ क्या क्या में आएगा, जौ बताओ डंठल होता है या दाल होता है या अनाज होता है, मसाले होते हैं। तो यार आप ये तो आपको रटा होगा, या एक प्रकार का अनाज है भाई, जौ अनाज है। जौ और गेहूं जो होते हैं एक साथ बोए जाते हैं तो अनाज है। जौ एक प्रकार का क्या है, अनाज। जैसे गेंदा एक प्रकार का फूल है तो वही जौ का अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 का जो संबंध 67 से है वो 16 का क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 12 का जो संबंध 67 से है वो 16 का क्या होगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, क्या सर बनेगा कि 12 पंचे 60 और जो 7 16 सर बन सकता है। 12 पंचे 60 और 7 16, ठीक है। तो 16 पंचे 80, 80 और 7 87 ऑप्शन में है ही नहीं। 80 और 7 87 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, चला गया। लेकिन एक और देखो, 5 72, क्या बोलेंगे, 12 की अगर मैं 6 से गुणा करवाऊं तो बनता है 72, ठीक है। और 72 में से अगर मैं माइनस करता हूं या माइनस करें मैं 2 3 5 5 माइनस करता हूं तो आपको मिलेगा 67, बिल्कुल सही। अगर मैं 16 की 7 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 16 96 देखता हूं और 96 से माइनस करता हूं 5, तो आपका बच्चा 91, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद है क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप लोगों को गलत नहीं करेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा बताना है। स्लोवर को SPX PMT लिखा जाता है, तो MEAGRE को क्या लिखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर आप यहां पर थोड़ा समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया, R 1 19, ठीक है, प्लस का 1 किया है, नहीं हाँ इधर से नहीं, ये आपका करा है R स्लोवर को O यस, अच्छा, समझ गया, पीछे से ला रहे हैं, ठीक। ये थोड़ा गड़बड़ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 42 में ये थोड़ा इसमें दोस्तों गड़बड़ है। ये यहाँ पर यफ होगा, यहाँ पर थोड़ा इन्होंने गड़बड़ किया है। यहाँ पर दोस्तों यफ होगा, वरना ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये यहाँ पर यफ है, इनसे मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पर यफ कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर यफ होगा, इनसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर यफ बनेगा, यहाँ पर दोस्तों यफ बनेगा, वरना ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। अगर यफ बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, फिर अगर यफ बन गया तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो फिर क्या बनेगा, R+1 प्लस का 1, ठीक है, W प्लस का 1, ठीक है, O 15 16 प्लस का 1, 12 और 1 13 प्लस का 1, यस और T प्लस का 1, ठीक है। तो उसी तरीके से यम करेंगे तो यम का अगला सॉरी ई का अगला करेंगे तो ई का क्या आ जाएगा, ई का आ जाएगा यफ, तो यफ इसमें नहीं है, सब में है। R यस, आर का बनेगा यस,
आर का बनेगा यस, ठीक है यस। फिर जी का बनेगा जी, 7 8, 8 पर क्या आपका आता है, 8 पर आता है एच, ठीक है 8 पर आता है एच, एच के बाद ए का बनेगा बी, ठीक है ये भी गया, तो आपका क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको देखते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन 43 का क्या होगा। एम यू एस सी एल ई को सी एल सी एस एम यू ई यू एल लिखा जाता है, यानी कि देखो पलटा गया है। कैसे पलटा गया आइए मैं आप सभी को समझा। देखो इन्होंने क्या किया, 3 अक्षर लिए हैं और मतलब ये देखो इन्होंने क्या किया समझो, एम यू एस है, ठीक है सर एम यू एस, ये थोड़ा इन्होंने अच्छा क्वेश्चन इसको किया है, तो क्या करेंगे मतलब थोड़ा इधर से उधर ले गए बस, और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर आप इसको गिनती कर लें तो और बढ़िया बात है, गिनती कर लें तो और बढ़िया बात। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक गिनती रख लूँ, क्योंकि इन्होंने थोड़ा चेंज किया तो मैं गिनती लिख लेता हूँ। देखो यम आता है 1 पर 2 3 4 5 6, और इन्होंने देखो सी कितने पर, सी है 3 पर, सी का कितने पर 4 पर, तो 4 को पहले ले आए, ठीक है फिर आपका ये 3 वाला ले आए, फिर आपका ये 1 वाला ले आए, फिर आपका ये 6 वाला ले आए, फिर आपका ये 2 वाला ले आए, फिर आपका ये 5 वाला ले आए। तो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले आपको लास्ट में 5 वाला जाएगा, और 5 वाला लास्ट में है कौन सा ई, तो ई तो लास्ट में जाएगी, ई लास्ट में इसमें नहीं है, ठीक है। शुरू में आपका क्या रहेगा, शुरू में 4 वाला रहेगा, ठीक है, और मतलब इससे पहले 2 वाला रहेगा ओ, ई से पहले रहेगा ओ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ये आपको समझ गए होंगे। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे तो जल्दी लगेगा, वरना आप इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होता है कि किसको पहले रखा किसको क्या, तो आपने गिनती लिख लिया तो बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आपने मतलब 2 ही चेक के आंसर आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 9 का जो संबंध 107 से है वो 8 का क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन। 9 का जो संबंध 8 से है मतलब 9 का जो संबंध किससे है, 107 से है, वो 8 का किससे होगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा, अगर मैं देखता हूँ कि 9 कैसे बनेगा, 9 देखो 9 12 के अगर गुणा करवाएंगे, ऑप्शन भी एक बार देखते हैं। तो ऑप्शन कैसे दिए गए, 112 दिया गया, 96 है, 100 है, 98, 112 96 100 है, 98, ठीक है। अगर मैं 9 की देखता हूँ, 9 की अगर मैं 12 से गुणा करवाए, 12 नामा 108, ठीक है 12 नामा 108 बना, और माइनस का मैंने अगर 1 कर दिया तो आपका 160, ठीक है। तो 9 8 72, भाई 9 की अगर 12 8 96 बनेगा, ठीक है, और 96 से 1 जाएगा तो आपका ये बनेगा कि -1 तो 95, और 95 शायद ऑप्शन में दिया भी नहीं है, हाँ 95 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया, देखें 95 ऑप्शन में दिया है, 95 ऑप्शन में नहीं, 96 है, 98 100 है, 12 है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया ये 12 वाला, ठीक है। अगर मैं एक और तरीका लगाऊं, अगर मैं 9 की गुणा 10 से करवाता हूँ, 9 गुणे 10, तो 9 गुणे 10 बनेगा 90, ठीक है। फिर आप ना कितने ऐड करना पड़ेगा आपको, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, कितना ऐड करना पड़ेगा, फिर अगर मैं 9 की गुणा 10 से करवाई तो 90 हुआ, 90 और 10, अगर मैं और कितना ऐड करूं, अगर मैं इसमें 19 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 17 ऐड करता हूं, 17, ठीक है 17 ऐड करता हूं, ठीक है, तो कितना बना आपका, अब भाई 9.90 और 17, ठीक है। उसी तरीके से 8.80 बना, ठीक है 80, ठीक है, और 80 में जब मैं 17 ऐड करता हूं तो आपका 97 बनेगा, कितना बनेगा 97 बनेगा, और 97 भी ऑप्शन में शायद नहीं दिया है ना, 96 है, 98 है और 100 के, अगर मैं 17 जोड़ूँ तो 96 बन रहा है, मतलब 97, ये आपका अगर 17 जोड़ें तो 97 बन रहा है, ये भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया। तो यहाँ से एक आप थोड़ा यहाँ पर एक ये सोच सकते हैं कि ये 17 अच्छा कैसे आया, ये 17 कैसे आ सकता है। तो आप कहेंगे कि 19 - 2 है, 19 - 2, भाई 19 - 2 यानी कि 9 और 10 से, तो इसी तरीके से आप यहाँ से तो 80 बना सकते हैं भाई 10 के गुणा करके, लेकिन यहाँ आपको 19 वही है क्योंकि 10 में 9 जोड़ा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप 18 कर सकते हैं, 18 और -2, तो ये आपका कितना बनेगा, तो आपका अब की बार 16 बन जाएगा, और जब 16 बनेगा तो आप राइट आंसर आपका 96 आ जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा इन्होंने घुमा दिया है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्या इन्होंने किया है भाई साहब, समझो 10 की गुणा 9 से 90 हुआ, 90 को फिर इन्होंने 19 रखा, नहीं 10 और 9 इनके इन दोनों को जोड़ दिया, 10 और 9 को, 90 को जोड़ा मतलब 9 और 10 को जोड़कर 19 और -2 किया। इसी तरीके से आपने 10 नाम 80 मतलब 10 से 80 किया, और 10 और 8 को 18 को जोड़कर -2 किया, 16 16 96 आ जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला 96 अगला, यस बी क्यू एन को यू यू ई वी यू लिखा जाता है। यस आपका आता है 19 पर, 19 2 21, यहाँ पर प्लस का 2 किया गया, ठीक है प्लस का 2, बी ये प्लस का 3 है सर, प्लस का 3, क्यू 17 पर, ये आपका आता है 22 पर, यानी 17 और 5 22, प्लस का 5 है। यन 14 पर, 14 और यू आता है 21 पर, तो 14 5 21 फिर से प्लस का 5 है, हाँ 14 भाई 14 6 21, सॉरी 14 6 21, माफ़ी चाहेंगे 14 6 21 हो जाएगा, सॉरी 14 7 होगा यार, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों 14 7, सही कर रहा हूँ मैं, 2 3 2 है, फिर 3 है, 3 2 5 5 2 7, ठीक है 2 है 3 है 5 है 7 है। अच्छा अब की बार यल से कितनी बार 2, यल आता है 12 2 14, 14 पर आता है यन आपका आता है, ठीक है हटा दो। आर आपका आता है, आर आता है आपका 18 18 और 3 कितना होगा 21, 21 पर आपका आता है यू,
ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये भी गलत। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, NUKO, NUKO, ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दांत का जैसे संबंध काटना से तो पैर का चलना, झाड़ू का उड़ना, भाई झाड़ू उड़ती है, हाय दैया, गलत है। ट्यूबलाइट का गर्मी है, भोजन गंध देता नहीं, पैर का चलना, मतलब दांत जो काटने का काम करते हैं तो पैर चलने का काम करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। अगला ये लीजिए, क्या है, ताला चाबी द्वारा खुलता है तो घोड़ा किससे खुलता है? ताला मतलब चाबी का संबंध ताले से है, तो घोड़ा का संबंध किससे, बताओ भाई। ताले का चाबी से तो घोड़ा का किससे, बताए भाई घोड़ा का किससे होगा, तो बताओ भाई घोड़ा का। जिस प्रकार ताला घोड़ा, तो ताला चाबी एक दूसरे से पूरक है, दूसरे घोड़ा और रथ, भाई पूरे पूरक है ना, कहते नहीं ताला चाबी, तो घोड़ा का संबंध रथ से हो जाएगा भाई। सवारी तो होगा, तस्करी भी नहीं, सांड भी नहीं। नेक्स्ट ये लीजिए अगला, कह रहा टेलीफोन संचार का काम करता है तो रेडियो किसका काम करता है? रटा होगा, प्रसारण का कार्य करता है, इसमें क्या है बताओ? प्रसारण का कार्य करता है कि नहीं करता, इसमें क्या है, तुम रटा होगा। अगला, कलम का संबंध लिखना से चाकू का किससे होगा? चाकू का सब्जी से होगा, नहीं। रक्त से होगा, नहीं। गोली मारोगे चाकू से, नहीं सर, काटोगे चाकू से, क्या करोगे, काटोगे, जाहिर सी बात है काटना होगा कार्य। ठीक है, अगला, होली में रंग खेला जाता है तो मुहर्रम में मुसलमान, नहीं। हेमिस लोग, दिवाली प्रकाश, या लोधी पंजाबी, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को? देखो होली जो है वो रंगों का त्यौहार, उसी प्रकार दिवाली का त्यौहार क्या है? प्रकाश। अभी हाल ही में दिवाली होकर गई है, तो यानी दिवाली जो होती है वो प्रकाश का संबंध है। दिवाली का संबंध किससे? प्रकाश का, तो सी संबंध होगा। अगला ये लीजिए, अगला अगले को एक साथ जाएंगे। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, ये थोड़े क्वेश्चन कठिन होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपकी अगर मतलब ये जीके जीस कंप्लीट है और ऐसे क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का संबंध तेलुगु से है, तो उसी तरीके से क्या होगा, तो देखो आंध्र प्रदेश का में तेलुगु भाषा बोली जाती है, उसी तरीके से देखो असम में असमिया बोली जाती है, गलत हो। केरल में मलयालम बोली जाती है। ठीक है, और गोवा की भाषा जो है कोंकणी है, किसकी? कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, अच्छा इसकी जो त्रिपुरा की कोक बोरोक भाषा फेमस है, और त्रिपुरी भी बोली जाती है वहाँ पर, कोक बोरोक की भाषा है। ठीक है, तो आप सभी को आता है यहाँ पर राइट आंसर केरल की मलयालम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध का अपराधिकी जो से संबंधित, अपराध का अपराधिकी से जो संबंध है उसी तरीके से मतलब किसका होगा? तो देखो अगर मैं बात करूँ हृदय का तो रुधिर विज्ञान से तो होगा, लेकिन ब्राह्मण का ब्राह्मण विज्ञान से जरूर होगा, मतलब ब्राह्मण का जो ब्रह्मांड का होगा ब्रह्मांड विज्ञान से होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कंगारू का फुदकना से जो संबंध है वो सांप का है। कंगारू का फुदकना से जो संबंध है वो सांप का किससे है? कंगारू का फुदकना से जो संबंध है उसी प्रकार सांप का संबंध किससे है? तो यार कंगारू फुदकता है तो सांप क्या रेंगता है? सांप क्या रेंगता है? तो राइट आंसर ए होगा, सांप क्या रेंगता है। ठीक है, ये लीजिए अगला, बताओ। एफिल टावर फ्रांस में, तो अगला बताइए। ताजमहल भारत में है, ताजमहल भारत में है। अलहंबा ब्राजील में है। ओपेरा चीन हाउस में है, या स्टेचू ऑफ लिबर्टी ऑस्ट्रेलिया। तो देखो अगर आपको पता होगा ये आप कर सकते हैं। ताजमहल यार सबको रटा है, ताजमहल कहाँ पर है? भारत में है, तो मतलब इसमें एफिल टावर फ्रांस में बिल्कुल से, ताजमहल का भारत में। एक राइट आंसर 2019 में आया हो क्वेश्चन। 2019 के पेपर वाकई में भैया सरल थे। ये देखो एंटोमोलॉजी का कीड़े से, ये भैया मतलब इसमें बायोलॉजी वालों की अच्छी खासी पकड़ हो सकती है। ठीक है, एंटोमोलॉजी का कीड़े से जो संबंध है वो अगला क्या हो जाए, तो जो फाइकोलॉजी का हो जाएगा, फाइकोलॉजी का शैवाल से। ठीक है, फाइकोलॉजी के अध्ययन को शैवाल का अध्ययन कहा जाता है, फाइकोलॉजी का। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला ये लीजिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन। फूल जो रखे जाते हैं वो गुलदस्ता में रखे जाते हैं, तो ईंटें सड़कों में रखी जाती हैं, घास पेड़ों में होती, पुस्तकें आवरण में, न्यायाधीश न्यायपीठ में। बताइए, फूल का गुलदस्ते से जिस प्रकार संबंध है उसी तरह जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायपीठ में बैठते हैं। कहाँ पर? न्यायपीठ, जैसे मतलब जिन्हें बोलते हैं न्यायालय, तो न्यायपीठ मतलब न्यायपीठ होती है। पुस्तकें आवरण में नहीं रखी जाती, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या लकड़ी का काम बढ़ई करता तो लोहे का काम करेगा? अरे भैया ये भी क्वेश्चन लोहार करेगा ना, इसमें क्या यार बड़ी बात। अगला लो, उपन्यास का संबंध उपन्यासकार है तो संगीत का नृत्य से, नहीं सर। पुस्तक का लेखक से, प्रकाशन का स्तंभकार से, टेलीविजन का पत्रकार से, प्रकाशन का स्तंभकार से तो होगा नहीं, ये तो आपको रटा ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, पुस्तक कौन लिखेगा? लेखक लिखेगा ना, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, पृष्ठ में पुस्तक, पुस्तक मतलब पृष्ठ, पृष्ठ पुस्तक, तो मतलब पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, तो आकृति विज्ञान होती है, शब्द अनुच्छेद होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं, या संख्या ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 59, देखो पृष्ठ मिलकर क्या बनते हैं, तो आप सभी को पता है पृष्ठ मिलकर पुस्तक बनते हैं, उसी तरीके से जो अनेक शब्द मिलकर क्या बनते हैं? अनुच्छेद मिलते हैं। शब्द मिलकर क्या बनते हैं? अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बी के साथ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न को उत्तर दे तो विपरीत हो जाएंगे, आकृति का विज्ञान से कोई संबंध नहीं। अगला लास्ट आज का है, जलचर मछली, मछली मतलब क्या है? जलचर है, तो उसी तरह स्तनधारी कछुआ है, उभयचर मेंढक, जलीय बगुला, या सरीसृप दीमक। 60 का राइट आंसर क्या होगा? मेढक जो है, मेढक ये क्या है? एक उभयचर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे।
जिससे हमारी सरसरप है, जलचर मछली है, तो मेढक भी आपका उभयचर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये 60-30 क्वेश्चन में बहुत कम समय में किए हैं। ऐसे हम लोग लगातार इस बुक को कंप्लीट करेंगे। एनालॉजी में आपको मतलब गारंटी तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स सबसे कमी है, आपकी रिस्पॉन्स आपका बिल्कुल नहीं मिल रहा है इस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ। बल्कि आप सभी को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर देगा, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि इस बुक को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग मतलब कमेंट तो आप लोग कर दिया करें, देखते भी नहीं, शेयर भी नहीं करते। मतलब ये यार बुक मैं दे रहा हूँ आप सभी तक, तो एक बार शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनते ही है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।